हेलो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो फाइनल अकाउंट पर है। आज हम देखेंगे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। हम फर्स्ट जानेंगे फाइनल अकाउंट क्या है। फॉर ए बिजनेसमैन मेकिंग ए फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट। एक बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है फॉर नोइंग हिज फाइनेंशियल बिजनेस एट एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड में उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका बिजनेस का पोजीशन क्या है, उसको जानने के लिए एक बिजनेसमैन और ओनर ऑफ द बिजनेस फाइनल अकाउंट और फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। फाइनल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। हम फर्स्ट देखेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं फॉर नोइंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड पर है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड। ओके, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, टू वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस सेम है। वेजेस एंड सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, टू कोल गैस एंड वाटर, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, टू मोटिव पावर, टू ऑक्ट्राई, ये सब जाएगा डेबिट साइड में। अब देखिए, टू स्टोर कंज्यूम और कंज्यूमेबल स्टोर्स, टू डॉक चार्जेस, टू पैकिंग चार्जेस, to transit insurance and purchase, to commission and purchase, to royalty and production, to exercise duty, to factory lighting, to foreman salary, to works manager salary, to gross profit carried down balancing figure। वो लिखा गया है क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखा है, इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखेंगे। और व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, देन क्रेडिट साइड पर लिखेंगे ग्रॉस लॉस। ओके, देखिए लिखा गया है क्रेडिट साइड पर क्या गया है? बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। हम क्या देखा? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। गोडाउन में हमारा प्रोडक्ट बेचने से पहले हमारा जो भी खर्चा होता है, एक ओनर का और बिजनेसमैन का जो भी खर्चा होता है, उसको सब हमारा पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट में। बिफोर रीचिंग द गोडाउन, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कहा जाएगा, जो एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट होता है वो कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आफ्टर द प्रोडक्ट रीच आउट ऑफ द गोडाउन आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर एक है वेजेस एंड सैलरी। ओके, वेजेस एंड सैलरी रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में, बट सैलरी एंड वेजेस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। हम देखेंगे दूसरा फॉर्मेट में, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हम देखेंगे। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पार्ट क्या रहा? इफ एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, देन क्या लिखा जाएगा? डेबिट साइड का नीचे लिखा जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। इफ एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, देन क्रेडिट साइड के लास्ट में लिखा जाएगा क्या? बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रहेगा लास्ट में वो शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में।
इफ़ प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में शो होगा, इफ़ लॉस होगा वो डेबिट साइड में शो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड क्या दिखाता है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। हमारे बिजनेस में ओके ऑफिस में जो भी लॉस और एक्सपेंसेस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में दिखा जाएगा, और जो भी इनकम होगा वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, देखिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में क्या क्या है पढ़ लेंगे। ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में क्या गया? टू ऑफिस सैलरी, स्टाफ सैलरी एंड वेजेस में बोला था कुछ देर बाद कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में वेजेस एंड सैलरी जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एंड वेजेस जाएगा, राइट। देन टू इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस, to rent, rates and taxes, to printing and stationery, to miscellaneous other expenses. Then selling and distribution expenses like to advertisement, to salaries and commission of sales department, to showroom rent, to showroom lighting, to traveling expenses, to miscellaneous selling expenses, financial expenses like to interest on loan, to bank charges, to interest on capital, to discount allowed, to commission paid for rising loan, repair and depreciation like to repairs to furniture, to repair to machinery, to depreciation on furniture, to depreciation on machinery, losses and miscellaneous में जाएगा, to charity, to donation, to gift and presents। क्रेडिट साइड में देखेंगे by gross profit brought down, by interest received, by commission received, by discount received, by dividend received, by apprenticeship premium, by bad debts recovered, by sale of old newspaper, by profit on sale of fixed assets। जो भी हमारा सब इनकम होगा और प्रॉफिट होगा ओके वो क्रेडिट साइड में सोना होगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय सन्डे रिसिप्ट। ओके, इफ एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड देन हमारा लॉस होगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड हमारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, जब हमारा बिजनेस का लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है ओवर प्रॉफिट एंड इनकम, हमारा इनकम जितना होता है जब उससे ज़्यादा हमारा लॉस हो जाता है, हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है तब हमारा लॉस होता है। सो एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड का नेट लॉस। ओके, जब एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, जब हमारा इनकम ज़्यादा हो जाएगा हमारे एक्सपेंसेस से, हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। डेबिट साइड में नीचे से क्या लिखा जाएगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा। ओके गाइज, यही ख़त्म होता है हमारा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। प्लीज़ गाइज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉमर्स एक्सप्रेस। थैंक यू for watching my channel.